हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस समय हम लोगों का क्या चला, सर्च एंड इंडिसेस। सर्च एंड इंडिसेस की अगर हम लोग बात करें, कल हम लोगों ने लगभग फर्स्ट वीडियो में 12-13 क्वेश्चन कर, नहीं सेकेंड वीडियो था कल। आज का वीडियो जो होगा हमारा थर्ड वीडियो होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ रूट 72 माइनस रूट 18 डिवाइड बाई रूट 12। देखो भैया, जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में रियल में है क्या। और ये क्वेश्चन मैं मतलब अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ और रेलवे में भी आया हुआ। तो देखो भैया, इसको अगर ध्यान से देखो तो इससे रूट से क्या निकाला जा सकता है, ये आप लोग बताइए। इसको भैया कि फैक्टर अगर आप लोग करेंगे तो फैक्टर से कितने का पेयर बनेगा, 9 8 72 होता है। 9 8 होता है कि नहीं होता है, या 36 दूनी 72 होता है। और 36 का मतलब क्या होता है, 6। तो इसको हम लोग भैया क्या लिख सकते हैं, 6 रूट 2। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से इसको देख लीजिए। अच्छा, इसको 9 दूनी 18 लिखते हैं कि नहीं, 9 2 18 होता है। जब भैया 9 2 18 होता है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 रूट 2 डिवाइड बाई, इसको भी भैया कर लीजिए। 4 3 जा 12 होता है, 4 3 12। ठीक, जब 4 3 12 होता है, 4 का मतलब 2, तो 2 रूट 3। अब देखो भैया, 6 में से 3 गए 3, तो ये भैया हो जाएगा 3 रूट 2 अपॉन 2 रूट 3। क्या यही होगा कि नहीं होगा भाई। 6 रूट 2 में से 3 रूट 2 माइनस हो गया, तो 3 रूट 2 बचेगा। और ये जो रूट 12 था, तो इसको हमने क्या लिखा था, 2 रूट 3। जब भैया इतना करने के बाद अब देखो, आंसर हमारा ये नहीं था, ऑप्शन हमारे अलग थे। अच्छा, इसको अगर आप लोग ध्यान से देखें, ये वाला क्या रूट 2 ऊपर से कट के नीचे 2 में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, ऐसे रूट 3 कट करके ऊपर रूट 3 लग जाएगा। इसका मतलब जो आंसर आएगा हमारा रूट 3/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए भैया, यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, रूट 8 माइनस रूट 4 माइनस रूट 2। एक तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरा 8 की पावर 2/3 की वैल्यू फाइंड करनी है। और भैया ये दोनों क्वेश्चन रेलवे में आए हुए हैं। किसमें आए हुए हैं, रेलवे में आए हुए हैं। तो देखो भैया, इसको अगर हम लोग करेंगे, अच्छा रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग रूट 8 की बात करें, रूट 8 को क्या लिख सकते हैं, क्या 2 रूट 2 नहीं लिख सकते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने फैक्टर करना बताया हुआ था, तो हमने जब बताया हुआ था, अच्छा 8 को यही तो लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट लगा लेते थे, ये तो होता था। तो भैया अगर आप पेयरिंग कर लेंगे तो एक पेयर बाहर हो गया तो 2, बाकी जिसका पेयर नहीं उसको अंदर रखते थे। ठीक। तो भैया इसका मतलब ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 रूट 2। अच्छा, इसका कितना हो गया, रूट 4 का, इसका तो 2 पहले से है, माइनस रूट 2। ठीक। अब देखो भैया, 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस कर दीजिए, तो रूट 2 आएगा, -2। यही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक। अच्छा, इसको देख लीजिए भैया, 8 की पावर 2/3 है। जब भैया 8 की पावर 2/3 है, तो इसको मतलब, अच्छा किसी की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मान लिया 8 की पावर केवल 1/3 अगर लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भैया 8 की पावर 1/3 का मतलब होता है 2। क्या इसी को हमने क्यूब रूट नहीं बताया था, क्यूब रूट बताया था ना। इसका मतलब, या इसी को हम लोग 8 का क्यूब रूट भी लिखते थे। ये तो अब तो 2 आता है, और अगर भैया 2/3 है, ठीक, अगर 2/3 है तो इसका मतलब
2 पहले आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4। तो भैया इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो भैया, ये क्वेश्चन एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है जो SSC LDC में आया हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर -3/2। ठीक, देखो भैया, इसका अच्छा मतलब किसी की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, क्या उसका स्क्वायर रूट नहीं होता है? तो भैया 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अगर 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 ही तो होगा, और 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाता है, 64। तो इसको भैया क्या लिख लेंगे, 64 प्लस, अच्छा ये 1/16 होगा, 1/16 का वर्गमूल कितना होता है, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। और भैया अगर क्यूब लगा है तो 4 का क्यूब 64, तो 1/64 हो जाएगा। अब भैया इसको निकालना है, इसका मतलब ये होगा, अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो 64 का स्क्वायर प्लस 1/64। अब भैया स्क्वायर और स्क्वायर रूट में हमने स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है, हमने 2-3 मेथड बताए हुए हैं, तो उनमें से जो आप लोगों को समझ में आए उस मेथड का आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे देखो भैया, इसको आप लोग क्या करेंगे, अगर इसको डायरेक्ट करना है, 4 का स्क्वायर 16, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 49, 6 रंग 36, 36 और 4 40। ठीक, प्लस 1/64, यही हो जाएगा। इनको भी आप प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4097/64। या इसी रूप में वहां पे आंसर दिया गया था, तो हम लोग भी इसी रूप में लिखेंगे, इसको कोई भी अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब भैया देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये भैया जो भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि मतलब बहुत सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं या बहुत ना वैसे क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ये भी SSC में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, जब भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको पहले आप देख लीजिए, इसका मतलब क्या 5 की पावर 9 इंटू 1/6 होगा या नहीं होगा, 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4, क्या यही होगा कि नहीं होगा। ठीक, ऐसे इसको लिख लीजिए, इंटू 5 की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। ठीक, असल में देखो मेन चीज क्या होती है, जैसे हम लोग क्यूब रूट लिखते हैं। ठीक, क्यूब रूट का मतलब 1/3 होता है, फिफ्थ मूल है तो 1/5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा। यही तो सारी चीजें होती थी। तो भैया इन्हीं सारी चीजों का हम लोग यूज करेंगे। तो जो कट हो रहा है वो कट कर लीजिए। देखो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3 से 3 कट गया। देखो भैया 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब भैया यहां से आया 5 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, यही तो आया। इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर 4। ये भैया आंसर हो गया आप लोगों का। ठीक, अब देखो भैया जो अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, रूट 4096 इक्वल टू 64। अच्छा अभी हमने 64 का स्क्वायर भी निकाला था, तो यही तो आया था 40,096, इसी का तो वर्गमूल था। जब भैया इसी का वर्गमूल था, इसका मतलब 64 है। लेकिन यहाँ पे तो भैया दशमलव लगा हुआ है, हमें दशमलव का भी ध्यान रखना है। जब भैया दशमलव का भी ध्यान रखना है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कितने डिजिट में दशमलव लगा हुआ है, 2 अंकों में लगा हुआ है। 2 अंकों का मतलब उसका आधे में दशमलव लगता है, मतलब ये हो जाएगा 6.4 प्लस
यहाँ पे भैया कितनी डिजिट बाद दशमलव लगा है? 4 अंकों बाद दशमलव लगा है। 4 अंकों का मतलब आधा, 2 अंक। तो यहाँ पे भैया जो हो जाएगा 0.64 प्लस, ऐसे यहाँ पे देख लीजिए कितनी डिजिट, 2 2 4 2 6 है। 6 का मतलब 3 अंक बाद लगना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0.064 प्लस 0.0064। ठीक, ये तो सारी चीजें हो गई। अब भैया इसको प्लस करना है और सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन भैया जब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो यहाँ पे तो दशमलव का 1 अंक है, यहाँ पे दशमलव के 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 4 है। ठीक, जब कभी भी ऐसा नंबर प्लस करना पड़े, ठीक, तो सबसे लास्ट से लेते हैं 4। अब तीसरे नंबर पे तो भैया यही है, यहाँ पे लेकिन 3 अंक है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, 4, तो 6 और 4 10। अब भैया यहाँ पे तीसरा अंक, यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद दूसरा अंक ये हो गया। ठीक, अब देखो भैया यहाँ पे तो 0 ही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 और 4 10, एक हासिल पहले से था, 10 और 1 11। ठीक, अब भैया यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर 6 है, 6 और 4 10, एक हासिल पहले से था, तो 10 और 1 11, दशमलव लगा लिया। भैया 6 था तो यहाँ पे 7.1104, मतलब 7.1104, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया अगला क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, √12 माइनस √8 इंटू √3 प्लस √2 अपान में 5 प्लस √24। अब देखिए भैया जब इसको हमको करना है तो इसका मतलब ये हो जाएगा, √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, 4 3 12 का मतलब 2√3। तो इसको भैया हम लोग क्या कर लेंगे, 2√3 माइनस 2√2। क्या भैया इसमें कोई डाउट? √8 के अभी हमने फैक्टर करके दिखाए थे, जब भैया फैक्टर किए थे तो 2 का पेयर 1 बन जाता है, तो एक पेयर बाहर निकाल लिया तो 2√2 हो जाएगा। और यहां से भैया जो आएगा वो आपका क्या हो गया, √3 प्लस √2 अपान 5 प्लस, देखो भैया 8 3 जा कितना होता है, 8 3 24 होता है, या 4 6 24, 4 का मतलब 2, 2√6 मतलब 2√6। क्या भैया यही बनेगा या नहीं बनेगा? इसमें अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब भैया अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक, तो ये बचेगा √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। ठीक, अपान भैया इसको अगर ध्यान से देखें 5 प्लस 2√6 को, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने पहले ही बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर कब होता है कब नहीं होता। देखो भैया जैसे 5 प्लस 2√6 लिखा हुआ है, ठीक भैया यहाँ पर 2ab तो है। अच्छा इसके अगर हम लोग फैक्टर कर लें तो क्या हो जाएगा, क्या 2 इंटू 3 होगा, ठीक, √2 प्लस √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है भैया √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, अगर भैया होल स्क्वायर करेंगे क्या यही आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब अगर यही आएगा तो यही हम लोग लिख लेते हैं। इसको भैया लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक, जब भैया हम लोगों ने इतना कर लिया
इतना करने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा 2 तो ऐसे ही रहेगा। ये भैया आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 3 माइनस 2 अपान। अच्छा भैया ये रूट लगा था इससे स्क्वायर से, क्या ये रूट हट जाएगा? बिल्कुल हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। ऊपर तो भैया देखो √2 ही केवल बचेगा। मेरे कहने का मतलब ये है ऊपर केवल क्या √2 ही तो बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। ये बचा सिंप्लीफाई करने पे। जब भैया सिंप्लीफाई करने पर ये बचा हुआ है, इसको अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये तो करना पड़ेगा, ये भी हम लोग कर लेते हैं। तो भैया जब इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 माइनस √2 अपान। भैया क्या ये a प्लस बी a माइनस बी है कि नहीं है? a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी का मतलब क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक, तो भैया 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, तो इसका मतलब नीचे 1 ही रहेगा। अब हमारा आंसर डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन किस टाइप का दिया गया है। अगर ऑप्शन ऐसे ही दिया गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया गया है तो इसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भैया ये हो जाएगा √6 माइनस 2, ये आंसर हो गया। ठीक, क्योंकि देखिए ये हम लोगों का कंपटीशन का वो होता है, तो इसमें हमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है वहां पे किस टाइप का ऑप्शन दिया गया है। जिस टाइप का ऑप्शन दिया गया है उसी टाइप का हमारा आंसर हो जाएगा। अब भैया इसको क्या करना है, अवरोही क्रम में करना है। क्या करना है? अवरोही क्रम में करना है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के सिंप्लीफिकेशन में भी होते हैं, करड़ी और घातांक में भी होते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मतलब ये क्वेश्चन कहाँ पर है, सभी जगहों पे होते हैं और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसीलिए हम इसको करा रहे हैं। तो देखिए भैया इस टाइप के क्वेश्चन को अवरोही क्रम में कहे या आरोही क्रम में कहे। अवरोही क्रम का मतलब ऊपर से नीचे और आरोही क्रम का मतलब होता है नीचे से ऊपर। आप लोग जब भी वीडियो देखा करें तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, अदरवाइज यही नहीं समझ में आता कि आखिर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो लाइक किया कि नहीं लाइक किया और कितने लोगों ने लाइक किया। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं, इसलिए आप लोग जो भी वीडियो देखा करें तो लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से कम पता चलता है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर कम से कम अगर कमेंट करने में आप लोग थक जाते हैं तो आप लोग कम से कम तो लाइक करें। ठीक, और पूरे वीडियो का एंजॉय किया करें। अगर किसी टाइप के क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास में होते हैं जो आप लोगों को नहीं आ रहे होते हैं, वो क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं ताकि मैं उनका आंसर आप लोगों को सही से दे सकूं। तो देखिए भैया जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अच्छा इसका लिखने का मतलब ये होता है क्या 4 की पावर 1/3 नहीं होता है। ठीक, ऐसे यहाँ पर 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगा। 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/4। ठीक, इतना तो नॉर्मली सभी लोगों को आता है, क्योंकि हमको अवरोही क्रम में करना है, मतलब बड़े से छोटा। तो भैया सबसे पहले हम लोग ये जो 1/3, 1/2, 1/6, 1/4 है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, पावर का एलसीएम ले लेते हैं। तो भैया जब हम लोग पावर का एलसीएम लेंगे तो पावर का एलसीएम कितना हो जाएगा ये भी बता दीजिए। क्या 12 एलसीएम नहीं हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो 12 ले लेते हैं।
जब भैया 12 हमने एलसीएम ले लिया, अब 3 की पावर 12 में बढ़ गया, 3 की पावर मल्टीप्लाई 12 में कितनी बार गया, 4 बार। तो इसका मतलब भैया ये हो जाएगा 4 की पावर 4/3, 4/12। ऐसे इसको कर लीजिए। 2 की पावर 2 छंग 12 होता ना, तो 6/12। ठीक, ऐसे ही इसको पढ़िए। 3 की पावर, देखो भैया इसका मतलब ये होता है ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, मतलब सबका जो रूट है वो 12th मूल, मतलब 12वां मूल निकालने का प्रयास हमारा। 6 दूनी 12, तो मतलब 2 से ऊपर नीचे इसको भी गुणा कर दो, तो 2/12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिया 12, तो 5 की पावर 3/12। ठीक, ये हमने लिख लिया। जब भैया इसको लिख लेंगे, अच्छा 4 की पावर 4 कितना होता है, ये भी तो हमको पता होना चाहिए। 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 से 16, 16 16 256। तो भैया ये हो गया हमारा 256 की पावर 1/12। ठीक, 2 की पावर 6 है, वो भी कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 64। 64 की पावर 1/12। यहाँ पर भैया तो 3 की पावर 2 ही है। 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9। तो भैया 9 की पावर 1/12। 5 का क्यूब है, तो कितना होता है, 5 25, 5 125, 125 की पावर 1/12। ठीक, अच्छा अब आप लोग ध्यान से देखिए भैया, क्या पावर तो सबकी समान है। ठीक, पावर में तो कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो भैया यही सबसे बड़ी, इसका मतलब ये वाली। इसका मतलब हमारा ये हो गया 4 का क्यूब रूट, फिर भैया ये आएगी, और इसका मतलब 5 का 4th मूल, फिर √2, फिर 3 की पावर 1/6। ये भैया आंसर हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? एक बार फिर से देख लीजिए ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। भैया यहाँ पे 4 की पावर 1/3 होगा कि नहीं होगा, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, 3 की पावर 1/6 हो जाएगा, ऐसे ही 5 की पावर 1/4 हो जाएगा। जब भैया इतना हो जाएगा तो हमने क्या किया, जो पावर थी, पावर के बटे में कितना है, 1/3, 1/2, 1/6, 1/4, इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा कितना आया था, 12। तो भैया हमने क्या किया कि सभी का बेस 12 बना लिया। जैसे 3 चकू 12, 4 बार गया, तो भैया यहाँ पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कर लिया। यहाँ पे भैया 2 छंग 12 6 बार गया था, तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरीके से भैया जब हमने सबको कर लिया, फिर हमने सबकी पावर को कैंसिल कर दिया, मतलब जो पावर की वैल्यू थे वो वैल्यू रख दी। अब सीधे 1/12 सभी के ऊपर हो गया। जितनी भी संख्या है सबके ऊपर क्या 1/12 नहीं लिखा है। तो भैया हमने देख लिया, जो सबसे बड़ी संख्या थी वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी थी वो सबसे छोटी होगी। ठीक, तो भैया जब हमने ये सारी चीजें कर ली तो ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अब देखिए भैया, ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, t = 999, मतलब 999। जो हमको वैल्यू निकालनी है, क्यूब रूट ऑफ p इंटू p² + 3p + 3 + 1। ठीक, अब हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। जब भैया इसका हमको क्यूब रूट निकालना है तो भैया इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक, मैंने क्या बोला, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब भैया सीधा शायद p से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट हल कर लेते हैं। ये भैया क्या हो जाएगा, p³ + 3p² + 3p + 1, यही तो होगा भैया।
यही होगा जा करके। अच्छा जरा इसको देखिए, क्या इसको देखने से कुछ समझ में आ रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो उसको जो भैया मल्टीप्लाई करते थे 3ab इंटू ए प्लस बी, यही तो होता था। जब उसको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था? ए प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब भैया ये हो गया, ये p प्लस 1 का होल क्यूब का क्यूब रूट हो गया। ठीक, नहीं समझ में आया भैया? p प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला ओपन कर लीजिए, क्या होता है अभी हम समझ जाएंगे। देखो भैया, p क्यूब ए क्यूब प्लस 1 प्लस 3 ये भी होता था, प्लस 3 ए की जगह तो p है इंटू 1 इंटू पी प्लस 1, ये तो है भैया। इसको भैया देख लीजिए, p क्यूब प्लस 1 प्लस 3 p स्क्वायर प्लस 3p। क्या भैया जो चीज ये लिखी वही चीज ऊपर लिखी थी कि नहीं लिखी थी? वही सेम चीज थी। तो इसका मतलब भैया ये तो हम लोग सही चल रहे हैं। जब भैया सही चल रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब सीधे ये क्या हो गया, p प्लस 1 बचेगा। ठीक, मतलब इस क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा। तो भैया p की वैल्यू कितनी थी? 999। जब भैया 999 थी तो इसका मतलब 999 प्लस 1 इक्वल टू 1000, यही आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल आंसर था। देखिए ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूरे कराता हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक से, और शॉर्टकट तो आप लोग इतने स्टेप मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे, अदरवाइज देखने से पहले स्टेप में समझ में आ गया था p प्लस 1 का होल क्यूब है। और जब यह p प्लस 1 का होल क्यूब है तो क्यूब रूट से क्यूब हट गया, तो सीधे p प्लस 1 बचा। p प्लस 1 का मतलब 1000, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। क्योंकि हमें आप लोगों को समझाना है तो इसलिए पूरे स्टेप बताने पड़ते हैं। अब देखिए भैया, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है 86.49 प्लस रूट 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 12.3। यहां से हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा जैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए भैया हमने बताया हुआ था, अगर आप लोगों ने हमारा स्क्वायर रूट का वीडियो पढ़ा हुआ है, देखिए फिर भी मैं एक बार एक वीडियो बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसान रहे। ठीक, जब हम लोग स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो भैया यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 9 है। तो हमें ये देखना है 9 किस किस नंबर में आता है। स्क्वायर करने पर 3 3 9 होता है, 7 7 49 होता है। तो भैया 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। अब हमको भैया ये देखना है ये कितने के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है? 9 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। हाँ, तो भैया हम लोग इसका स्क्वायर रूट बता रहे थे। ठीक, जब भैया स्क्वायर रूट बता रहे थे हमने ये कहा था कि लास्ट की 2 डिजिट को आप लोग भूल जाइए। ठीक, इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, मान लीजिए ये है नहीं। अब 86 है, कितने के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है? 9 के स्क्वायर से जस्ट बड़ा है। तो भैया 9 यहाँ लिख लीजिए, 9 यहाँ लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, 9 का अगला नंबर कितना होता है? 10 होता है। तो इसका मतलब भैया 9 गुणे 10 कर लो तो कितना आता है? 90। अच्छा अब आप लोग ये देखिए, जो 86 है 90 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए था छोटा वाला होना चाहिए था। अब ये 2 अंक बाद अगर यहाँ दशमलव लगा तो 1 अंक बाद यहाँ लगा दीजिए। ठीक, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे कहने का मतलब क्या था। तो यहाँ पे भैया हम लोग क्या लिखेंगे, 9.3 प्लस 5 प्लस के स्क्वायर, इसका रूट लगा लेंगे इक्वल टू 12.3। ठीक, अब भैया क्या कीजिएगा, 9.3 इधर कर दीजिएगा। तो भैया ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर का रूट
अच्छा 12 में से देखो 3 में से 3 जाएगा 0, 12 में से 9 गए 3 बचेगा, तो 3 कर दीजिए। अब भैया क्या कीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। क्या हमने बोला, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो भैया ये दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 9। ये 5 उधर भेज दीजिए, देन के स्क्वायर इक्वल टू 4। के की वैल्यू भैया प्लस माइनस 2 हो जाएगी। क्या इसमें सभी को समझ में आया या नहीं आया, या किसी को कुछ डाउट रह गया? आई होप्स इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर जिसने मेरा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का वीडियो देखा हुआ है तो उसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भैया, ये क्वेश्चन मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। ठीक, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x इक्वल टू √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला गया। ठीक, इसी तरीके से y इक्वल टू √8 माइनस √8 माइनस √8, इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला गया। जब भैया हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले x को कर लेते हैं। x प्लस वाई की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहा है, तो भैया इस x का स्क्वायर अच्छा कर दीजिए। तो भैया x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8। क्या भैया इस तरीके से इनफाइनाइट तक चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ये तो जाएगा। इसका मतलब भैया यहां तक आप लोग देखिए, ये वैल्यू किसकी है, ये x ही तो है। इसका मतलब ये x ही तो है, तो इसका मतलब ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस x। ठीक, अच्छा इसी तरीके से y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर, y स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस y हो जाएगा। ठीक, क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, इतना आप लोग बताइए। हमने क्या बोला भैया, पहले नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस √8 प्लस √8 ऐसे बनता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। हमने कल भी भैया क्वेश्चन में साफ साफ बताया हुआ था कि जब वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, एक आधे नंबर निकाल लिए जाते, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस x हो गया, यहां से y स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस y हो जाएगा। अब भैया आप लोग क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भैया इसको माइनस किया तो उसको भी माइनस कर दीजिए, 8 प्लस x माइनस 8 माइनस वाई, ये तो होगा। अब भैया देखो इसका मतलब क्या होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये भैया क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस वाई। क्या भैया 8 से 8 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ठीक, इसका मतलब आपका जो बचेगा वो बचेगा x प्लस वाई। ठीक, क्या भैया x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा एक बार में कि नहीं? इसका मतलब आंसर जो आएगा, यहाँ पे x और y में रिलेशन फाइंड करना था। क्या करना था, x एंड y में रिलेशन फाइंड करना था। x और y में संबंध बताइए। ठीक, तो भैया देखो x माइनस वाई इक्वल टू 1, यही आंसर हो जाएगा। वहां पे असल में 4 ऑप्शन दिए गए थे, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इस तरीके के इक्वेशन दिए गए थे। तो हमारा जो आंसर आया ये आया, तो मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भैया हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें असल में ए में रिलेशन दिया गया था कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबली वैल्यू के बारे में पूछा गया। तो जब भैया पॉसिबली वैल्यू के बारे में पूछा गया है, इसका मतलब पहले हम लोग इसको परफेक्ट क्यूब रूट में ही लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग परफेक्ट क्यूब रूट में लेंगे तो इसका मतलब ये कितने की क्यूब से जस्ट बड़ा है।
मतलब यह छोटा है। परफेक्ट क्यूब किसके आसपास है? वैसे 3 के आसपास है, लेकिन हमें ये नहीं लेना है। हमें क्या करना है, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब कितना होता है? 2 ही तो होगा भैया। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो गया, नहीं, हमने परफेक्ट क्यूब पूछा है तो मतलब 2। तो यहाँ पे भैया क्या लिख लेंगे, 2 प्लस ये भैया 1 है, ये 63 था भैया। कितना है? 63। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। 3 का क्यूब 27 होता है। उससे इसका मतलब ये है कि 3 2 5 अब 1 6 जो a की वैल्यू होगी वो इससे तो बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी कि नहीं होगी? ठीक। 6 का क्यूब वैसे कितना होता है? 216। 216 के क्यूब रूट से तो बड़ी ही होगी। अच्छा, इसको अगर एक प्लस मान लेते तो भैया इसका कितना हो जाता? 3 2 प्लस 4, तो 3 2 5 5 और 4 9। इसका मतलब 9 का मतलब भैया ये हो जाता है 729। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। तो 729 का क्यूब रूट। क्या भैया जो a की वैल्यू होती इससे बड़ी और इससे छोटी होती कि नहीं होती? यही होता। चलो अच्छा, ऑप्शन में देख ले रहा हूं, ऑप्शन में बता दे रहा हूं। दिया गया है a इज लेस देन 729, a इज लेस देन 729 का क्यूब रूट। या दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो यही आएगा। क्यूब रूट मत लिखिए, a इज लेस देन 729। ठीक, a इज लेस देन 729 एंड ग्रेटर देन, और 216 से बड़ा है। ठीक, यही आंसर होगा। अच्छा, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगले ऑप्शन में भैया कह रहा है कि a का मान 216 से छोटा है। क्या ये छोटा है 216 से? 216 से तो छोटा हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं होगा। अगला आंसर जो दिया गया है a इज ग्रेटर देन 729, 729 से a बड़ा है। क्या बड़ा है? नहीं बड़ा है, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर बड़े करके ले लिए। उसके बाद में जो अगला आंसर दिया गया a इक्वल टू 729, तो भैया वो भी नहीं हो सकता है। ठीक, इसका मतलब हमारा यही आंसर होगा। एक बार फिर से देख लिए मेरे कहने का मतलब क्या था भैया। मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर एक बार परफेक्ट क्यूब में सबसे छोटा नंबर ले लीजिए, फिर परफेक्ट क्यूब में सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए। इससे छोटा भैया 2 पे ही जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 ले लिया था। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा, तो भैया इनको प्लस कर लिया तो 6 आया था। 6 का क्यूब 216, इसका मतलब a का मान 216 से तो बड़ा होगा। अब हमने इसको क्यूब में 1 बढ़ा करके ले लिया तो भैया 27 8 64, मतलब 3 2 और 4 9 आ गया था। 9 का मतलब कितना होता है? 729। 729 से छोटा होगा। ओके दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो हमारा प्रयास चल रहा है ये कैसा चल रहा है। ओके, थैंक यू।